एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर मैरिज के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। आज हम ये देखेंगे गाइस कि आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, क्या आपके ये कोई कार्मिक पार्टनर होंगे या आपके कोई सोलमेट होंगे या कोई हायर लेवल के कनेक्शंस होंगे। ठीक है, बिकॉज इस तरीके के रीडिंग्स अभी ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरीके के रीडिंग्स अभी इवन ये क्वेश्चंस अभी ज़्यादा सरफेस लेवल पे है, जो कि पार्टनर कार्मिक है कि क्या है। मुझे लगा कि इस चीज़ के रिगार्डिंग आप लोग को थोड़ा क्लैरिटी दे दूँ। चलिए आज हम देखते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे। अभी देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगे। एक ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी के बारे में सोच रहे हो और आप उनके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली अगर वैसा कुछ रेजोनेट होता है तो आप रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। एंड अगर नहीं होता है, इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल, तो भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे कैसे। उसके बाद हम देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन किस लेवल का है। कोई कार्मिक कनेक्शन है या मैरिज से पहले कोई कर्मा है या मैरिज के बाद कोई कर्मा है। जो भी कार्मिक चीज़ें मुझे दिखेंगी वो मैं बताऊंगी, अगर है तो। एंड अगर नहीं है तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको फ्यूचर गाइडेंस भी मिलेगा कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। ठीक है, आज मैं सिर्फ स्पाउस के ऊपर ही नहीं देख रही हूँ कि उनके इनिशियल्स, नेम, ये सब मैं नहीं देख रही हूँ। आज बेसिकली आपकी कनेक्शन के ऊपर ये रीडिंग होगी कि आप किस कनेक्शन को डील करोगे। बिकॉज बहुत लोगों के मन में ये डर भी है, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी पहले कार्मिक पार्टनर्स को डील कर चुके हो, तो एक डाउट है, एक कन्फ्यूजन है बहुत लोगों के मन में, क्या ये भी वही कार्मिक पार्टनरों में से एक होंगे। ठीक है, तो इसलिए आज इसी क्लैरिटी को हम देखते हैं। अभी आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प्स में जाके देखिए। आपको अपने नाम के अक्षर ही चूज़ करने हैं एंड अगर आपको इमेजेस से चूज़ करने हैं तो आपको इमेजेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि क्या है। तो पाइल नंबर 1 में जो इनिशियल्स रहेंगे वो है ए से एम एंड पाइल नंबर 2 के जो इनिशियल्स है वो है एन से जेड एज यूजुअल। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है या कोई सोलमेट कनेक्शन है। हेलो फाइल नंबर 1। तो आई होप आप लोगों ने इमेज से चूज़ किया है या तो आप लोगों ने अपने खुद के नेम के इनिशियल जो कि ए से एम है आपने उसको चूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे कैसे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि उनके साथ आपका क्या कनेक्शन होगा। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेने की अर्ज आती है कि नहीं मुझे अपनी पर्सनल चीज़ें खुद से देखनी है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी। उसके लिए भी आपको नंबर दिख रहे होंगे स्क्रीन में, आप वहाँ पे हाई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नो कॉल्स। ठीक है, कॉल्स किसी को नहीं करना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। बिकॉज मैं आपको अकॉर्डिंगली स्लॉट दे दूंगी जिस हिसाब से आपको रीडिंग मिलेगी। ठीक है, ओके तो पहला कार्ड आप लोग के लिए आ गया आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, दैट इज पेज ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके फ्यूचर स्पाउस की जोडिएक्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे है आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, डेथ। कैसे है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस, कैसे। एम्परर, ओके। एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं उनके जोडिएक्स। ठीक है, एंड 8 ऑफ वॉन्स अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये पर्सन फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन के हो सकते हैं। ठीक है, मैं आगे और भी कार्ड्स लूंगी। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन विथ द एम्परर थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि जब भी आप इनसे मिलोगे, ठीक है, आपको ऐसी वाइब्स आ सकती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले पर्सन है। ये पर्सन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जो किसी के भी बातों में आ जाएंगे बहुत ईजिली। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेथ है, एम्परर है, दोनों ही मेजर अरकाना का कार्ड है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी लाइफ में उनकी कुछ ऐसे सिचुएशनशिप रहेंगे जहाँ पे उन्होंने एंडिंग्स देखे हैं, वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे एंडिंग्स। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन की अवेकनिंग भी हुई हो। ठीक है, ये पर्सन
दुनिया को देखने का नज़रिया ही इनका काफ़ी अलग हुआ हो। ठीक है, ये हो सकते हैं वैसे व्यक्ति जो आपसे कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, हो सकता है डिफरेंट कल्चर कम्युनिटी बैकग्राउंड भी हो सकते हैं, या ऐसे मतलब मुझे, बिकॉज देखिए मेजर अरकाना है दोनों, ठीक है, तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस ही होंगे आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में ना, कुछ मेजर डिफरेंसेस का इश्यूज होगा, कोई मेजर चीज़ होगा जिसकी वजह से ये कनेक्शन काफ़ी टफ टाइम से गुजर सकता है। ठीक है, हो सकता है बिफोर मैरिज या जब आप, अगर आप रिलेशनशिप में आते हो तो भी। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसे है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये आपको बहुत ही यंग एज में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके कॉलेज टाइम में हो सकता है कोई आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कोई स्कूल टाइम से ही साथ में पढ़े हो, वैसे भी हो सकता है। ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकता है जिनके साथ आपका खुद ब्रेकअप सेपरेशन रहे। ठीक है, आपका खुद एक एंडिंग का फेज रहेगा। सी यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे वही, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया, देखिए अगेन वही क्लैरिटी मुझे फील हो रही है, जैसे कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप सेपरेशन होगा बिफोर मैरिज। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे होगा, जो कि अवेकनिंग भी फील हो रही है। हो सकता है अवेकनिंग ही मेन रीज़न होगा जिसके लिए आप दोनों सेपरेट होंगे। ठीक है, बिकॉज जब एक सोल को जागृत होना होता है, जब डिवाइन आपको चूज करते हैं कि आपके सोल की यहाँ पे एसेंशन होना है, तो आपको, सच में मैं कहूँ तो यस, आपको हर चीज़ से सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, आपको हर उस परिस्थिति, हर उस सिचुएशनशिप से आपको निकाला जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को रीलोकेशन में भी दिया जाए। ठीक है, आप लोगों को रीलोकेट भी करना पड़ सकता है, तो बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस होती है जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जो लोग अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपको हर सिचुएशनशिप में आपको एंडिंग्स तो फेस करना ही होगा। बिकॉज जब तक लाइफ में एंडिंग्स नहीं होती है तब तक कोई न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो सकती है। जब तक पुरानी चीज़ों को आप दूर नहीं करोगे तब तक क्या आप नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे? नो। तो ये एक अवेकनिंग का फेज आप लोगों का होगा बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, और अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रिश्ते में आने से पहले, मैरिज में आने से पहले ये बड़े बड़े शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी करंटली भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है रिसेंटली आपकी वीकनिंग भी चालू हुई है, जैसे कि लास्ट 13 डेज पहले से ही कुछ लोगों के ऐसे वाइब्स आने लगे हैं। माइट बी पॉसिबिलिटीज़ है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अभी मेहनत तो कर रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन आप कहीं नतीजे पे पहुँच नहीं पा रहे हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा है आगे आपके लाइफ में क्या हो रही है। ठीक है, अगर आप वैसे परिस्थिति में हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। एंड सी द एम्परर, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये काफ़ी एक अच्छे पोजीशन में मुझे दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज एम्परर कोई साधारण इंसान नहीं होता, ये एक किंग, या अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो एक क्वीन की एनर्जी होती है। एंड किंग एंड क्वीन की क्या वाइब्स होती है, उनके ऊपर हर उस किंगडम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए किंग, हर उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। ठीक है, इनके ऊपर लोगों की जिम्मेदारियां होंगी। इनको हो सकता है ये कोई बॉस हो, या इनकी खुद की कंपनी हो, इनकी खुद का बिजनेस हो, जो भी इनका प्रोफेशन होगा, ये वहाँ के लीडर ये खुद रहेंगे। ठीक है, एक लीडरशिप एनर्जी है। ठीक है, तो वो है। एंड ये काफ़ी न्याय करने वाले व्यक्ति है। ठीक है, हो सकता है इनकी एनर्जी आपको थोड़ी ऐसी लगे कि ये इतनी स्ट्रिक्ट है या इतने स्ट्रिक्ट है, ये आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, इनको शायद इमोशंस है ही नहीं, ऐसे वैसे थॉट्स आपको आ सकते हैं। बिकॉज ये पर्सन अपने आप को उस तरीके से ही प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, इनके इमोशंस आपको इतनी ईजिली तो नहीं दिख सकते। ठीक है, इनके इमोशंस सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेंगे जो इनके काफ़ी खास है, काफ़ी करीबी है। एंड ऑफ कोर्स आप भी इनके खास होंगे, आप भी इनके करीबी होंगे, तो आपको भी आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें रिवील होंगी कि ये कठोर इंसान के पीछे कितना इमोशनल, कितनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये पर्सन का कुछ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इनका खुद का कोई बिजनेस होगा, ये अपने थ्रोन पे ये खुद ही राज करने वाले इंसान है। ये ऐसे व्यक्ति नहीं है कि ये किसी के अंडर जाके कोई काम करे। ठीक है, इनका कोई छोटा मोटा जॉब तो मुझे लग नहीं रहा है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो
बहुत स्टबर्न होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, इनको आप इजीली नहीं हिला पाओगे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का एक ऐसा एनर्जी भी है जो कि काफ़ी चाइल्डिश, एक मतलब बचपने वाली एनर्जी भी इनके अंदर रहेंगी, जो सिर्फ इनके अपनों को पता होगी। एक प्यारे, एक नर्चरिंग केयरिंग पर्सन ये होने वाला है, जो हर उस छोटी चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं, ये वैसे व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। हर किसी को हेल्प करना, हर किसी के लिए एक दया वाली भावनाएं रखना, वैसे व्यक्ति ये मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बच्चों से इनको काफ़ी ज़्यादा लगाव, काफ़ी ज़्यादा प्यार हो सकते हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में मेहनत करने से नहीं चूकेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद देखिए पर्सन कितना ज़्यादा मेहनत कर रही है, अपने पेंटिकल्स को बना रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं। तो ये पर्सन अपने लाइफ में ना खुद अपने आप को ये पर्सन शेप देंगे। ये जो एक एम्परर जो थ्रोन में बैठे हुए हैं ना, ये किसी की बदौलत नहीं है, ये इनके खुद की बदौलत होगा एंड यूनिवर्स की कृपा से होगी। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा यूनिवर्स डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक विजन जैसा आ रहा है, जैसे कि ये पर्सन यहाँ पे दया की भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे है ना जो चैरिटी भी करते होंगे। ये अपने से कम जोर के इंसान, जैसे कि कोई भी इनको बेगर्स दिखा या कोई भी पोर एंड नीडी पर्सन इनको दिखे, तो ये उनकी सेवा में भी ये हाजिर रहेंगे। ये वैसे पर्सन है, ठीक है। ये उनको भी देखेंगे, भले ही वो कोई बड़े से बच्चे से बूढ़े ही क्यों ना हो, ये उनकी भी सेवा करेंगे। ये वैसे व्यक्ति है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो क्या इस एनर्जी से आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके कोई कार्मिक होंगे या कुछ ऐसा? मुझे तो स्टार्टिंग से तो नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कुछ नतीजे पे नहीं आ सकती हूँ, बिकॉज आगे हमें और भी कार्ड्स लेने हैं। तो यस, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आपके स्पाउस के रिगार्डिंग। आपको 444 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे एंड 888 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। एंड यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपका जो ये कनेक्शन बिल्ड होगा ना अपने स्पाउस के साथ, वो कोई मतलब ऐसा कनेक्शन होगा जो कोई ऑनलाइन कनेक्शन आप मिल सकते हो, या अलग अलग सिटी, स्टेट, कंट्री आप लोगों के हो सकते, मतलब एक ट्रैवलिंग, एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में होगा। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं कि ये क्या कनेक्शन है आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। ये कनेक्शन आखिर है क्या? आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने से पहले आपके कुछ कार्मिक रिश्ते होंगे जो खत्म होंगे, ठीक है। आपके कोई कार्मिक पार्टनर्स होंगे जिनके साथ आपका रिश्ता खत्म होगा। हो सकता है मल्टीपल रिश्ते हो सकता है कोई एक दो पर्सन ही हो जो आपकी कार्मिक रहेंगे जिनके साथ आपका रिश्ता खत्म होगा। उसके बाद इस पर्सन की वापसी होगी, इस पर्सन की एंट्री होगी। चलिए देखते हैं कि आपका ये रिश्ता क्या कोई कार्मिक रिश्ता है, कोई सोलमेट रिश्ता है। ओह माय गॉड, सी 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। क्या रिश्ता हो सकता है ये मेरे व्यूअर्स का इन उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ? 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप जिस भी माहौल में, आप जैसे भी मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, भले ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको फैमिली मिलवाए, आपके कोई एल्डर्स मिलवाए, जो भी आपको मिलवाए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ऐसे होंगे ना जो अपनी मर्जी के मालिक होने वाले, ये अपना डिसीजंस से ही काम करेंगे। भले ही कोई भी इनके लिए रिश्ता लाए, ये कोई भी रिश्ते को इजीली हाँ नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। भले ही आप हो या कोई और भी हो, ये इजीली हाँ नहीं बोलेंगे जब तक इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं होंगी। एंड इनको क्लैरिटी में आने के लिए आई थिंक थोड़ा समय भी लग सकता है। बिकॉज ये चीज़ भी मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि आप दोनों उस टाइम अवेकनिंग फेज से गुजरोगे जब आप दोनों मिलोगे, ठीक है। अगर आप किसी से रिकनेक्ट भी कर रहे हो, आपको अगर आप किसी एक्स पार्टनर से भी मिल रहे हो, तो भी ये चीज़ लागू होगी कि आप दोनों एक अवेकनिंग फेज से गुजरोगे, या तो अभी आप लोग गुजर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इस पर्सन को थोड़ा समय लग सकता है आपके लिए स्टैंड लेने में, ठीक है। तो एक वो चीज़ रह सकती है। एंड सी यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपके ये जो भी पर्सन होंगे, इनके साथ माइट भी आपकी कोई कार्मिक चीज़ें रह सकती है बिफोर मैरिज, ठीक है। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पे थोड़े कन्फ्यूजन्स, डिलेज, ये सब मुझे आपके मैरिज में दिख रही है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो बिफोर मैरिंग योर फ्यूचर स्पाउस, या बिफोर कन्फर्मिंग कि दैट पर्सन इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। यही पर्सन, यही व्यक्ति मेरे फ्यूचर स्पाउस है, मेरे फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, ये चीज़ जानने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप चीटिंग से गुजरोगे। आपके माइंड में एक कन्फ्लिक्ट रहेगा। हो सकता है आप किसी से मूव ऑन करने की भी कोशिश करो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। डिवाइन आपको बार बार
घुमा फिरा के उसी परिस्थिति में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यहाँ पे आपका जो ये मैरिज होगा ये एक स्टेबल मैरिज होगा, ठीक है। भले ही इसमें थोड़ा समय लगे, भले ही आप दोनों को एक दूसरे को समझने में समय लगे या आपका कर्मा क्लियर होने का समय लगे, लेकिन यहाँ पे ये बैलेंस आपका बनेगा। एंड आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये खुद सामने से आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये खुद सामने से आपको अप्रोच करेंगे। ये चीज़ आप लोग माइंड कर लेना। अगर किसी ने आपको अप्रोच किया है तो बहुत अच्छी बात है। इवन इफ़ यू आर मेल, अगर आप कोई मेल भी देख रहे हो तो भी ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। लेकिन जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस पॉइंट को मैं इतना भी वो करके नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा है ये जो 2026 है, अगर आप इसी साल ये वीडियो को देख रहे हो, राइट, बिकॉज हो सकता है बाद में भी ये वीडियो किसी लोगों तक पहुंचे, बिकॉज ये वीडियो तभी आप तक पहुंचेगी अगर आपके लिए मैसेज है। इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है, या आपका कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है रिगार्डिंग योर मैरिज और रिलेशनशिप, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। 666 नंबर आपको दिख भी सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपकी ये मैरिज ना विक्ट्री वाली मैरिज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कार्मिक चीज़ें, मतलब ठीक है कार्मिक चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये मुझे कोई कार्मिक पार्टनर आपके नहीं लग रहे। सी, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ये पर्सन काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा कम बोले, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये रिजर्व किस्म के इंसान हो सकते हैं। ये अपने में बिजी रहने वाले पर्सन हो सकती, या तो आप लोग हो, ठीक है। मतलब देखिए कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा हो जाते हैं। हो सकता है कभी कभी कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ रेजोनेट हो, कुछ पॉइंट आपके फ्यूचर स्पाउस से रेजोनेट हो, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मेरे व्यूअर्स के लिए भी मुझे फील हो रहा है कि आप लोग ऐसे हो ना जो बहुत कम उम्र से आप लोग स्टेबल हो, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा इनकम कर रहे हो, आप लोग हो सकता है अकेले भी रह रहे हो, आप लोग की अवेकनिंग भी चल रही है। मतलब आपका लाइफ मुझे बहुत हद तक अकेलेपन से मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप हो सकता आप मेल फीमेल बोथ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, इवन फॉर आपके स्पाउस एंड आप दोनों के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप लोग हो सकता है बचपन से अकेले रहे हो, तो वो जो कंप्लीटनेस है उसको आपने कभी फील ही नहीं किया अपने अंदर, ठीक है। आपको हर चीज़ होने के बाद भी, पैसे रुपये बंगला सब कुछ होने के बाद भी आप खुद से एक अकेलापन फील करते हो जो आपका है। इवन आप फैमिली के साथ रहते हुए भी आप वो अकेलापन को फील करते हो। एंड कहीं ना कहीं आपका वो अकेलापन आपको उस अकेलेपन को दूर करना होगा। एंड ये आप कर सकते हो अपनी इनर वर्क के साथ, ठीक है। जब मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपको कंप्लीट करेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ है। आप लोगों का एक सोल लेवल का कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, तो डेफिनेटली 100% मैं कहूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी चीज़ें, आपकी मैरिज होने के बाद आप वो कंप्लीटनेस फील करोगे। लेकिन बिफोर मैरिज डिवाइन आपको कंप्लीटनेस खुद में सिखाने वाला है, ठीक है। आप इतना ज़्यादा सेल्फ लव करने वाले हो बिफोर मैरिज, ताकि आप वो कंप्लीशन खुद के साथ आप पहले कंप्लीट हो, ठीक है। आपका यूनियन यहाँ पे खुद के साथ पहले होगा बिफोर मैरिज। सी, यहाँ पे 99 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, दैट मीन्स 999 आपको ये नंबर अगर दिख रहा है तो ये इस चीज़ का संकेत है कि आपके लाइफ में यहाँ पे एक कंप्लीशन होने वाली है, ठीक है। या तो आप खुद का वर्क करोगे, आप खुद के साथ कनेक्ट होंगे, ये एक आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी जो आपके लिए बेस्ट है। भले ही कितने चैलेंजेस क्यों ना हो, भले ही आप किसी को याद कर रहे हो, आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति भी आपको तभी मिल सकता है बेस्ड ऑन योर करेंट सिचुएशन। वो भी आपको तब मिल सकता है जब आप खुद को मिलोगे। पहले आप पहले खुद को तो पालो, आप खुद ही अंदर से खाली हो, तो क्या सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हो? नहीं, कोई आके आपका ये खालीपन दूर नहीं कर सकता जब तक आप खुद से दूर नहीं करोगे। ये होगा आपका सेल्फ लव, आपके मेडिटेशन से, आपके ध्यान से, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होगा डिवाइन से कनेक्ट होने से। जितनी जल्दी आप डिवाइन से कनेक्ट हो, जितनी जल्दी आप मेरी चीज़ों को समझ रहे हो यहाँ पे, उतनी जल्दी आप खुद के साथ कंप्लीट हो सकते हो, ठीक है। द स्टार, यू आर ए बॉर्न स्टार। आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो कि आपका मकसद सिर्फ यहाँ पे आके शादी करके अपना घर बसाना, अपना फ्यूचर फैमिली प्लानिंग करना। नो, आपका यहाँ पे पर्पस ही बहुत बड़ा है, जहाँ पे यू आर ए बॉर्न स्टार। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो अगर बैलेंस हो गई ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपका यहाँ पे सोल पर्पस है जो आपको पूरा करना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने अंदर बैलेंस लाइए, आप अपने आप को पहले बैलेंस कीजिए, ठीक है। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए यहाँ पे, बिकॉज आपके चक्रास में जो एनर्जी है ना वो
इतना ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा वाइब्रेंट है जो आपको खुद भी अभी नहीं पता शायद, ठीक है। एंड वो आपको तभी पता होगा जब आप उसको बैलेंस करोगे। अभी इमोशनली आप लोग ज़्यादा डिसबैलेंस हो, ठीक है। इमोशनली आप लोग अभी एक डिपेंडेंट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, जैसे कि आप लोग, हो सकता है कोई इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पे आप डिपेंडेंट हो, आप इमोशनली से यहाँ पे पानी, ये पर्सन यहाँ पे पानी को मतलब वापस से यहाँ पे दे रहा है, राइट। तो यहाँ से मुझे एक विजन आ रहा है इस तरीके का, जैसे कि ये पर्सन अभी अपने इमोशंस के साथ मतलब खुद ही डिस्टर्ब है, इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि अपने इमोशंस को ये कहाँ पे लगाए, ठीक है। इमोशनली कैसे बैलेंस हो, ठीक है। एक तो आपको अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करना है, ठीक है। दूसरा, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। जितना हो सके पानी में अपने पैर को सोक करके बैठा कीजिए रात के समय, ठीक है। आप कहीं पे भी गमले में कहीं पे आप पानी ले सकते हो, थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी आप ले लीजिए, वहाँ पे आप थोड़ा नमक डाल के अपने पैरों को थोड़ा टाइम सोक करके बैठिए। दिन भर की जो निगेटिविटी है वो आपकी उस तरीके से हील हो जाती है। फिर उस पानी को आप फेंक के अपने पैर को अच्छे से वॉश करके आप नॉर्मल अपना जो भी नाइट क्रीम्स वगैरह है आप लोग वो सब लगा सकते हो। नॉट इवन फॉर फीमेल्स, मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मेल्स के लिए भी बोल रही हूँ ये चीज़, ठीक है। आप लोग वो चीज़ किया करो, उससे आप खुद फील करोगे अपने ऊर्जा में एक परिवर्तन, ठीक है। आपकी ऑरा में एक परिवर्तन आप खुद फील करोगे। प्लीज़ डू दैट, ठीक है। वो चीज़ आप लोग किया करो। बाकी आप लोगों को पता ही है कि आपका लाइफ अभी जा कहाँ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं और कि ये रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या ये कोई कार्मिक कनेक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ या कुछ और है। क्या मेरे व्यूवर्स का ये कोई कार्मिक कनेक्शंस, इतने सारे कार्ड्स हैं, क्या मेरे व्यूवर्स का ये कोई कार्मिक कनेक्शन है या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, कॉन्शियसनेस, सी आपको डिवाइन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप कॉन्शियसनेस में नहीं आओगे, जब तक आप खुद के साथ फुलफिल्ड नहीं होंगे, आपके सवालों के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। जो भी सवाल अभी आप ढूंढ रहे हो इधर उधर कि काश मेरे सवालों के आंसर्स कोई दे दे, काश मुझे समझ में आ जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ आप तब समझोगे जब आप अपने कॉन्शियसनेस से जुड़ोगे, जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ोगे। ने कहा है ना, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। एंड आप जब अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ोगे तब आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री भी होंगी। जो लोग सिंगल है, ठीक है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन को सही करने के बारे में सोच रहे हो, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको वो चीज़ बोला जा रहा है। एंड मैं बार बार कहूँगी, इस वाले पाइल के जो भी लोग जब भी कनेक्टेड है, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपकी शादी आपकी कोई कार्मिक से तो नहीं होने वाली है, ठीक है। आइदर तो ये आपके सोलमेट होंगे या कोई हायर कनेक्शन होगा। अलोननेस, मैंने कहा है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो अभी, लेकिन सी यहाँ पे डिवाइन लाइट है, ब्राइट लाइट है। तो आप बस उस लाइट को फॉलो करो, आप अपने आप को पहले जागरूक करो, अपने आप को इतना ज़्यादा आप मजबूत करो, आप अपने आप को इतना ज़्यादा सेल्फ लव दो कि आपको किसी और व्यक्ति की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। ये सब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, यही आपका टास्क है जो आपको मैरिज से पहले फुलफिल करना होगा, तभी आपके मैरिज के लिए चीज़ें होंगी, ठीक है। मोरालिटी, ठीक है, आपके जो एथिक्स है, आपकी जो चीज़ें हैं वो सही है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अभी गलत कर रहे हो अपने लाइफ में, आप सब बेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आप नज़रअंदाज भी कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कर रहे हो, आपको इन रिटर्न कभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। अपने बाउंड्रीज को सेट कीजिए, ये आपके लिए मैसेज है। एग्जॉशन, सी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने मैरिज, अपने रिलेशनशिप्स को लेके आपको इतना एग्जॉस्टेड रहने की ज़रूरत नहीं। अभी आप एक एग्जॉशन से गुजर रहे हो, आपके ऊपर रिलेशनशिप का प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, आपके ऊपर शादी का प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है। बस आप डिवाइन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। ध्यान पे बैठो, थोड़ा अपने आप को समय दो, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करो, आपको सारे सवालों के आंसर्स मिलेंगे। अगेन 9 नंबर आया है, तो 9 बहुत स्पेसिफिक है। सितंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है, हो सकता है कोई सितंबर बॉर्न हो यहाँ पे। द ड्रीम से 9669 ये नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं इस टाइम में। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत लोगों की सोल मर्जिंग भी हो रही है, बहुत लोगों की यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपको अपने सपनों को जीना है। जो भी सपने आपने देखे हैं ना, अभी आपके मन में सिर्फ किसी पर्सन को लेके ही सपना है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा लाइफ सेट, ये व्यक्ति आ जाए तो ये होगा, ये व्यक्ति आ जाए तो वो होगा। नो, यहाँ पे आपको अपने सपने खुद से पूरे करने हैं कि आपके क्या सपने हैं। आप किसी के पीछे भागते भागते आपने अपने सपनों को कुचल दिया है,
तो वो आपको डिवाइन बोल रहे हैं पहले अपने सपनों को जियो, ठीक है। तो वो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। कंट्रोल, यस, डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है। अपने इमोशंस को बहने दीजिए, इमोशंस को कनेक्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र अभी भी ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। हार्ट चक्रा के रिगार्डिंग जो सबमिनल्स आते हैं यूट्यूब में, आप वो सुन सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स के हिसाब से होते हैं वहाँ पे, आप वैसे भी सुन सकते हो। या कोई भी हार्ट चक्रा क्लियरिंग का मेडिटेशन आप लोग रोज़ किया करो, ठीक है। एटलीस्ट 15 मिनट आप लोग रोज़ किया करो, ठीक है। अपनी ग्राउंडिंग करो, नेचर से कनेक्ट करो, और पानी का जो मैंने कहा है वो आप करो। जितना हो सके अपने आप को ओपन अप करो, बिकॉज इस वाले पाइल के लोगों के हार्ट चक्रा में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं डिवाइन गाइडेंस कि आपका ये फ्यूचर पार्टनर, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके साथ आपका मैरिड लाइफ कैसा होने वाला है। मैरिड लाइफ कैसा होगा। ओके, पहला कार्ड में एंजल ऑफ बैलेंस। यही आपका जो मैरिड लाइफ है वो बैलेंस में आएगा। एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको खुद को बैलेंस करना होगा, अपनी एनर्जी को, ठीक है। अभी आप जो डिसबैलेंस एनर्जी में हो, इस वे में तो चीज़ें नहीं होंगी। आपको पहले अपने आप को बैलेंस करना होगा, ठीक है। बहुत सारे सोल्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई और रिलम से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका पर्पस भी काफ़ी बड़ा है। इसके लिए आप पहले अपने आप को सही कीजिए, बैलेंस कीजिए। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। सी, यहाँ पे बहुत लोगों का रूट चक्रा में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आपका रूट चक्रा अभी भी स्टेबल नहीं है, जिसके लिए आपको फियर होता है, डर होता है, किसी को खोने का डर है, किसी को मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना, कुछ लोग अपने में ही सक्षम फील नहीं कर पाते। आपको फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, इसके लिए आपके मैरिज डिले हो रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको डिवाइन दे रहे हैं। अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो, बिकॉज दैट इज़ द फाउंडेशन। वो रूट चक्रा ही हमारा फाउंडेशन होता है, ठीक है। मूलाधार चक्र ही आपका फाउंडेशन होता है हर चीज़ का। अगर आप उसके एनर्जी को पहले बैलेंस करोगे तो बाकी चक्रास के तरफ भी एनर्जी फ्लो होगी, ठीक है। तो इसलिए अपने रूट चक्रा के ऊपर ध्यान दीजिए। ये साइंस आपको पता लगेगा कि आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, डिलेज है। जिनको बहुत ज़्यादा पेन का प्रॉब्लम रहता है, बॉडी पेन हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, हमेशा डर लगे रहना, हमेशा कुछ ना कुछ फियर एंजाइटी वाला माहौल होना, 3D के कार्मिक लोगों से ज़्यादा ट्रिगर मिलना, ये सब साइन है कि आपका रूट चक्रा अभी भी बैलेंस नहीं है। तो आप उसको पहले देखिए। ब्लॉकेजेस बहुत सारे निकल के आ रहे हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। देन यू विल मैनिफेस्ट द अल्टीमेट सोर्स, दैट इज़ योर मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज डिले हो सकती है। एट द एज ऑफ 35 कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों की हो सकता है उससे भी लेट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, तो मैं किसी के लिए मैरिज टाइमिंग कोई फिक्स मैं नहीं कह सकती हूँ। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी एनर्जी फील्ड में कोई ऐसी एनर्जी तो है जिससे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ठीक है। एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको आप मानते हो कि आपसे ज़्यादा सक्षम है, आपसे ज़्यादा केपेबल है, आपसे ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन कोई हो सकता है जिनको लेके आप मोटिवेट होते हो। तो माइट बी दैट पर्सन कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस, आई डोंट नो। मैं हार्ट चक्रा की बात कह रही थी। यहाँ पे देखिए कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल, ठीक है। तो आपको यही हार्ट चक्रा के रिगार्डिंग कार्ड ही आया है कि आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करने से पहले। बिकॉज आप अगर अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करोगे तो ही आपकी पूरी लाइफ बैलेंस होने वाली है, ठीक है। तो यस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपका टेम्पल पाथ, यस, आपकी शादी जिनसे भी होंगी ना, आपके ये पर्सन के साथ आपका कोई हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन होगा। या तो कोई हायर सोल कनेक्शंस होगा, या तो सोलमेट कनेक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज हर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होता है। तो आपके जो सपने हैं, जिसके साथ शादी करने का आपका सपना है, आई थिंक वही आपके स्पाउस होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बैलेंस होनी होगी, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई है, आपको क्लैरिटी मिली है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, अगर आप लोगों ने ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया ही है कि आज हम यही चेक कर रहे हैं कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, जिनसे भी आपकी शादी होगी, क्या वो आपके कोई कार्मिक पार्टनर है, आपके सोल पार्टनर है कि कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये व्यक्ति कौन है जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या आपके कोई कार्मिक कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, क्या है।
ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो, तभी आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाओगे। एंड फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मुझे खुद से अपनी पर्सनल चीज़ें देखनी है, अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जाननी है, अपने पर्सनल गाइडेंस चाहिए, बिकॉज हर किसी के लाइफ में अलग अलग फेजेस से आप लोग गुजर रहे हो, तो हर किसी के लिए सेम गाइडेंस नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि शादी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन में आने से पहले आप लोग अपने मैरिज के प्रेडिक्शंस कीजिए, ठीक है। तो पहला कार्ड आ रहा है, बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये पाइल नंबर 2 वाले लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपने मैरिज के रिगार्डिंग जानने के लिए। तो सी, पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा आया है स्ट्रेंथ, थर्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके फ्यूचर स्पाउस की जोडिएक्स हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। तो आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, सी थ्री ऑफ कप्स भी आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। तो ये पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है बहुत सारे लोग, ज़्यादातर फीमेल्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आप लोग मेल हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, एंड अगर आप फीमेल हो तो भी जेंडरलेस रीडिंग है, तो जेंडर के रिगार्डिंग मैं इतना यहाँ पे कुछ नहीं कहने वाली। तो गाइस, क्या है, कौन है ये आपके व्यक्ति जिनके साथ आपकी मैरिज होगी? क्या आपको ये कोई कार्मिक व्यक्ति लग रहा है, या आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड आप श्योर होना चाहते हो कि ही और शी इज़ द वन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो पर्सन है ये अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष से गुजरा होगा, ठीक है। ये पर्सन के लाइफ इतना इजी गोइंग नहीं रहा है, हो सकता है इनका चाइल्डहुड काफ़ी पेनफुल रहा हो, या जब ये बड़े हुए हैं उसके बाद इनके लाइफ में कुछ पेन आया हो, या अपने कैरियर को लेके ये स्टेबल नहीं महसूस कर पा रहे थे, या इनकी कोई ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे इनके कुछ इमोशनल पेन रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो सब होने के बाद भी ये पर्सन हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे, ये पर्सन हमेशा एक नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग एनर्जी अपने अंदर रखेंगे। ये पर्सन कभी भी किसी को डोमिनेट करने वाले व्यक्ति नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके अंदर खुद ही पेन हो सकता है, खुद ही कुछ ऐसे इमोशनल नीड्स हो सकते हैं जो इनके कभी फुलफिल हुए ही नहीं है, ठीक है। एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस। तो इनके ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जो इनकी कभी फुलफ़िल हुई ही नहीं है, या जब भी आप इनसे मिलोगे या जैसे भी आप इनसे मिलोगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उस तरीके से आप मिलो, या आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको मिलवाए, ठीक है। आप कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी में आप इनसे मिल सकते हो, कॉलेज में आप मिल सकते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने वर्क फील्ड में इनसे मिल सकते हो, भले ही आपका मिलना जैसे भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फील होगी इस पर्सन की तरफ से, भले ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल, लविंग, केयरिंग होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर फील होगी कि इस पर्सन के अंदर कुछ तो है ऐसा जो आपको पता नहीं है, ठीक है। ये कोई हीलर हो सकते हैं, ये आपके डॉक्टर हो सकते हैं, या आपके कोई मेंटर हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकते हैं। तो ये वाली वाइब ज़्यादा आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कैसे रेजोनेट होता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, सी यहाँ पे ये लेडी इस लाइन को टेम कर रही है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी ज़रूर होगी, आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी एक नर्चरिंग, केयरिंग, एक दया वाली भावना इनके अंदर होंगी, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी होगा, जो कि हर उस चीज़ को डोमिनेट भी कर सकते हैं, हर उस चीज़ के ऊपर हावी भी हो सकते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसे हैं जो एक लाइट की तरह होंगे आपके जीवन में, ये लाइट भरने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये खुद भी कोई लाइट वर्कर हो, हीलर हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो जो पॉजिटिविटी, हीलिंग स्प्रेड करते हो दुनिया में, ठीक है। बस इनका पर्पस भी हो सकता है कुछ ऐसा हो। अगस्त बॉर्न हो सकते हैं ये, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, या तो आप लोग हो, ठीक है। लियो उनके जोडिएक्स हो सकते हैं। मैं एक चीज़ को ज़रूर क्लैरिफाई करूंगी। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है, एंड क्या आया है यहाँ पे, ट्री ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, जजमेंट एंड ट्री ऑफ सोर्ड, मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया था, तो यहाँ पे देखिए जजमेंट और ट्री ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यस, डेफिनेटली मुझे ये चीज़ फील हो रही कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी के सिनेरियोज रहेंगे, या तो कोई थर्ड पार्टी रहेंगे जो आप दोनों को यहाँ पे सेपरेट
करेंगे, या तो आप दोनों खुद ही एक दूसरे से सेपरेट होंगे स्टार्टिंग में, या आप आपके कोई ऐसे पार्टनर हो जिनके साथ अभी आप करेंटली डील कर रहे हो, या आप कोई ब्रेकअप सेपरेशन में हो किसी के साथ, तो माइट भी वही आपके फ्यूचर स्पाउस हो, ठीक है। तो एक वो चीज़ आ रही है, जजमेंट है। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलना, जो भी इनके साथ परिस्थिति रहेंगी, ये सब डिवाइनली गाइडेड रहेगा, ठीक है। एंड डिवाइन टाइमिंग में ही ये चीज़ें रिवील होंगी। एंड बहुत लोगों के लिए मैसेज भी आया है, बिकॉज जजमेंट है, मेजर अरकाना का कार्ड है, कि अगर आप अभी तक नहीं मिले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो अब समय आ गया है कि आप उनसे मिलो, ठीक है। एंड 20 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है उस डेट में आप लोग मिलो, या कुछ ऐसी 20 डेट मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 20 डेज भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन मैरिड पर्सन भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है इनकी पहली मैरिज हुई हो, या इनका रिश्ता एंड हुआ हो किसी के साथ। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, यस डेफिनेटली मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ओके, कंफर्मेशन आ गया। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, डेथ आया है, एंड पेज ऑफ आपके लिए कप्स आया है, ठीक है। तो यस, ये चीज़ मैं बोल पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग हो सकता है ऑलरेडी मिले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड आप लोग उसके बाद सेपरेशन में हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है बातचीत बंद है, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी मुझे यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है, सी 8 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स है, एक स्टक सिचुएशन। तो यस, ये आपकी अभी की परिस्थिति है अपनी शादी को लेके, कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैरिज में आगे क्या करनी है क्या नहीं करनी है, ठीक है। ये वो व्यक्ति होंगे जिनके साथ आपका एक ब्रेकअप सेपरेशन रहेगा, जो कि बड़े लेवल का रहेगा, ठीक है। एंड जब ये पर्सन आपसे सेपरेट होंगे, तभी इस पर्सन को आपकी वर्थ भी पता लगेगी, ठीक है। ये भी एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रही है, पता नहीं किसके लिए है। एंड सी व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, ये डिवाइन टाइमिंग को ही शो कर रहा है। एंड मैं तब से बोल रही हूँ, अभी 444 भी हो रहा था, मैं ये तब से बोल रही हूँ कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये आपको डिवाइन टाइमिंग में ही मिलेंगे, ठीक है। 1010 एंजल नंबर या 1001 नंबर आपको दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। या उस टाइम में जब आप किसी को लेके कंफर्मेशन कर रहे हो कि क्या यही मेरे पर्सन है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एज आपसे कम हो सकते हैं, या आपसे ये बड़े हो सकते हैं, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्र में छोटे हो, वो भी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मुझे मैरिज सिनेरियो कुछ लोगों के लिए तो फील हो रहा है कि ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या आपके बच्चे हैं एंड आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिए अभी हम मुद्दे पे आते हैं कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए कोई कार्मिक कनेक्शन है कि कोई सोल लेवल का कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए इसी डेक से देखते हैं, क्या ये कोई कार्मिक कनेक्शन है या सोल लेवल का कनेक्शन। इस पर्सन से आप कोई मैट्रिमोनी साइट डेटिंग एप्स में मिल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जहां पे भी मिलोगे, आपको जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट होने वाला है, ठीक है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि ही और शी इज़ द वन, ठीक है। लेकिन अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। अगर वो चीज़ ऑलरेडी घटित हुई है पहले, तो आप, आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट पाइल भी देखनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे फर्स्ट पाइल की तरह भी वाइब्स आ रहा है, जैसे कि आप लोग बहुत पहले मिले हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत यंग एज में, चाइल्डहुड लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये चीज़, ये पॉइंट फर्स्ट पाइल में भी आया था। आई थिंक आप लोग फर्स्ट पाइल देख के आए हो, या तो आप देखने जा रहे हो, ठीक है। तो गो एंड चेक इट। हेरोफेंट, यस, कोई प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जैसे कि कुछ डिफरेंसेस बड़े लेवल पे, कुछ सोसाइटल डिफरेंसेस, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी डिफरेंसेस, ठीक है। या तो कोई ऐसी चीज़ हो कि आप काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग्स ये सब आप करोगे तो कंफर्म वेदर ही और शी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। एक वो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है, मतलब आप कंफर्मेशन तो लेने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, जब भी आप इनसे मिलोगे उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा आप कंफर्मेशंस लेने वाले हो। 7 ऑफ कप्स, यस, इल्यूजन में आओगे, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में आओगे। लेकिन ये जो आप लोग का कनेक्शन है ना, ये मुझे थोड़े हायर लेवल के कनेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। हायर सोलमेट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का होगा पिछले जन्मों का, तो वो चीज़ हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये आपके फेमिनाइन हो सकते हैं, ये आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं। फेमिनाइन मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। टेम्परेंस, यस,
तो ये एक हील्ड कनेक्शन है, ठीक है, ये एक हील्ड लव है जो आपके जीवन में डिवाइन लाएंगे। एंड जब ये लव आपके लिए, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स से ये पर्सन बस हेवन में जोड़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन आपका है ये काफ़ी फ्रूटफुल है। सी यहाँ पे बच्चे भी है, मैंने बोला था ना बच्चे की मुझे वाइब्स आ रही है, तो हो सकता है आफ्टर मैरिज आप लोगों के बच्चे जल्दी हो जाए, या हो सकता है ऑलरेडी अगर कोई मैरिड है तो उनके बच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्यूचर ऐसे जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये एक फ्रूटफुल साबित होने वाला है आगे, द हाई प्रिस्टेस। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ना, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपका पर्पस सिर्फ मैरिज है भी नहीं, ठीक है, आपको आगे सर्व करना है, आपको मदर अर्थ को सर्व करना है। तो उसके लिए बस दिस इज़ जस्ट ए प्रिपरेशन फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग कर दो, ठीक है। एक टाइम में मैंने एक यहाँ पे वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मतलब अपना सोल पर्पस ये सब बताया था। तो किसी ने मुझे यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि मैम क्या हम वैराग्य ले ले, क्या हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मेडिटेशन करके बैठे रहे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है ही नहीं। अगर आपको ये लग रहा है ना तो आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। मैंने ये आपको कभी नहीं कहा है कि आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोग बस ध्यान मेडिटेशन साधनाओं में जाओ, पहाड़ों में जाके आप मेडिटेशन करो, ये मैंने कभी आप लोगों को नहीं बोला है। अगर जिन लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ इसके ऊपर पहले स्टडी कीजिए कि व्हाट इज़ रियली द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप सिर्फ भी रिलीजन को लेके आपको बहुत कुछ आता है, आप उसके रिगार्डिंग आप चीज़ें बोलते रहोगे तो सिर्फ वही नहीं होता है, ठीक है। उसको आप कितने हद तक आप फॉलो करते हो। एंड यहाँ पे ज़्यादातर लोग, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, लोगों को ये लगता है कि वो लोग अपने लाइफ से सब कुछ त्याग करके वो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है। उनका जैसे कि कोई विश भी नहीं है। वो लोग अगर कोई चीज़ भी खरीदते हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको कमेंट किया जाता है कि आप तो स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। अरे भाई वो भी इंसान ही है, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोगों को गाइडेंस दे रहे, भले ही हर वो टैरो रीडर जो आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस दे रहे, क्या उनके लाइफ में चीज़ें नहीं है, उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या वो लोग एकदम मज़े से है, सब कुछ भूल के वो एकदम मतलब सब कुछ त्याग करके सिर्फ आप लोगों के लिए ही वो लोग काम करेंगे? नहीं, उनका खुद का पर्सनल लाइफ है, उनका खुद का इनर वर्क है जो उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी नहीं है कि आप वैराग्य ले लो। लेकिन यस, आपको यहाँ पे खुद से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। खुद से जुड़ना मतलब ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप समर्पण का भावना रखोगे अपने अंदर, जब आप डिवाइन पे सारी चीज़ें सरेंडर कर दोगे। आप मैनिफेस्ट करो, आपको मना नहीं किया जा रहा है। आपको इतना करोड़ रुपया चाहिए, आप मैनिफेस्ट करो। आपको इतने बड़ा घर चाहिए, आप मैनिफेस्ट करो। आपको ये वाली गाड़ी चाहिए, आप मैनिफेस्ट करो। आपको किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस उसी के पीछे लगते रहोगे एंड डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, वो सब बाहर में जाओ, बस मुझे यही चाहिए। ऐसे नहीं है, आपको ज़िद में नहीं आना है। वो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रही हूँ बिकॉज कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है यहाँ पे जो आपके मैरिज में खुद ही ब्लॉकेजेस कर रहे हैं। बिकॉज ये मैरिज आपकी कोई साधारण मैरिज हो भी नहीं रही है। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्स, यस। ये मैरिज आगे आपको बहुत कुछ सर्व करने वाले हैं। आपके पर्सन के साथ भी आपका सोल पर्पस रहेगा जो आपको पूरा करना होगा। भले ही आप वो चाहो ना चाहो, आपसे वो डिवाइन करवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इसलिए उस चीज़ को एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं कि ये कोई कार्मिक कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है। ओह सॉरी, कंप्लीशन। देखिए ये जो आपकी मैरिज होगी ये कंप्लीशन आपको देने वाला है। तो क्या कोई कार्मिक कनेक्शन आपको कंप्लीशन देगा? नहीं, राइट। यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन ही है जो आपको सी 11-11 भी हो रहा है अभी, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन आपको वही कह रहे हैं कि यहाँ पे आप अपने अभी कर्मों के ऊपर ध्यान दो कि आप क्या कर्म कर रहे हो। अगर आपको पता लगा है कि आपके कुछ कार्मिक बैरियर्स है, कुछ कार्मिक बैगेजेस है, तो उसको क्लियर करने के बारे में सोचो। 3 ऑफ कप्स का ही एक कार्ड है, सेलिब्रेशन एंड गिल्ट। सी आप अपने मन में गिल्ट रख रहे हो, ठीक है। अगर किसी को लेके गिल्ट है आपके मन में या कोई भी गलती आपसे हुई है जिसको लेके अभी आपको पछतावा हो रहा है, तो यूनिवर्स के ऊपर उसको सरेंडर कर दीजिए। अगर किसी के साथ आपने गलत किया है, आपको वो वाइब्स आ रही है कि इस व्यक्ति के साथ मैंने वो चीज़ गलत कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आप बातचीत करो, चीज़ें क्लियर करो। बिकॉज आने वाले टाइम में आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रही है। हो सकता है ये सेलिब्रेशन किसी इंसान के रूप में आए आपके जीवन में, ठीक है, जो आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं।
ठीक है, आपके लाइफ में चीज़ें बदलने वाले। दैट मीन्स कंप्लीशन का मतलब आपके कनेक्शन में, आपके मैरिज में, आपके पार्टनर के साथ आपको एक कंप्लीशन मिलेगा। एंड ये आपके ना बिल्कुल दोस्त की तरह रहेंगे। आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड है जो काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग होगा। ठीक है, अगर ये आपके दोस्त है, ऑलरेडी आप करेंटली किसी को डेट कर रहे हो, तो माइट भी वो पर्सन हो सकता है। लेकिन अभी जो अप्स एंड डाउन्स आप दोनों के बीच में आ रहे हो, उसको लेके आपको कोई गिल्ट में नहीं रहना है कि शायद मैंने कोई गलत इंसान को चूज़ कर लिया, ऐसा वैसा नहीं। देखिए, इंसान आपकी तरफ कार्मिक पार्टनर अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर आपका कर्मा किसी के साथ है, पिछले जन्म का हो या पिछले पता नहीं कितने जन्मों का कोई कर्मा अगर आपके किसी व्यक्ति के साथ हो, तो वो डेफिनेटली आपके जीवन में आएगा, अपना कर्मा क्लियर करेगा एंड निकल जाएगा। अगर ऐसे आपके पास्ट के रिश्ते रहे हैं तो बस पेशेंस रखिए। डिवाइन आपको वही कह रहा है कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, इनके साथ आप पेशेंस, आप पीस सीखने वाले हो। ये पर्सन आपको शांति देंगे, ये पर्सन आपको पीस देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इनके साथ कोई कार्मिक चीज़ें नहीं रहेंगी आपकी। ठीक है, वो सब कुछ आपका पहले ही रिलीज हो चुका होगा। सी अलोननेस, अभी आप अलोननेस का शिकार हो। एंड सी द ड्रीम एंड अबंडेंस। यस, मैंने कहा था ना, आपके पर्सन आपके लिए अबंडेंस ग्रोथ लेके आएंगे। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको लव देंगे, आपको केयर देंगे। ये वो पर्सन है जिनको लेके शायद आपने कभी सपने देखे भी नहीं होंगे, वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली है। और हो सकता है अभी बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये मैम जो बोल रही है तो सिर्फ सपना लग रहा है, ये सच तो हो नहीं सकता है। तो डिवाइन आपके सामने दिखा रहे हैं ये सपना नहीं है, ये सच होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, लेकिन सच भी तभी होगा जब आप उसको मैनिफेस्ट करोगे, जब आप उसको मानोगे कि हाँ सच में ये चीज़ होंगी मेरे साथ। आई डिज़र्व लव। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप को एफर्मेशंस दीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि ये जो बाहरी शोर है ये आपको ज़्यादा परेशान कर रहे, ये शांत हो जाएगा जब आप अपने आप से जुड़ोगे। सी यहाँ पे ये लेडी मेडिटेट कर रहे हैं एंड आसपास आप लोग देख पा रहे हो कितने सारे डेवल फेसेस हैं। तो ये सारे वो लोग ही है जो हमें परेशान करते हैं जीवन में, जो हमें डाउट पे डालते हैं, जिनकी वजह से हम दुखी रहते हैं। तो क्यों इनको मौका देना। देखिए, ये शांत होकर अपने काम से काम रख रहे हैं। तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि आप अपने काम से काम रखो। भले ही कोई कुछ भी कर रहा है, उनको करने दीजिए, वो उनका कर्म है, वो डिवाइन देख लेंगे। आपको किसी के पीछे भाग के आपको किसी को क्लैरिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। जाने दीजिए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। लेकिन आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो आप ध्यान दीजिए, वो है अबंडेंस। आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो एक अबंडेंट पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको हर वो खुशी देने वाले हैं। तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये कार्मिक तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है। अभी देखते हैं कि कब तक ये पर्सन आपके जीवन में आएंगे। ये वाला पॉइंट मुझे इस वाले पाइल में देखने का मन कर रहा है, इसके लिए मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथ। यस, बहुत ही जल्दी आप खुद से जुड़ने वाले हो। ठीक है, बहुत ही जल्द आप, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, आप अपने आप से जुड़ने वाले हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे क्या आया है, 8 ऑफ सोर्स। यस, आप जब कन्फ्यूजन से निकलोगे, आप जब डाउट से निकलोगे तो आप फाइट कर पाओगे आगे। द मून। ठीक है, आपका इंट्यूशंस आपको गाइड कर ही देंगे जब इस पर्सन को आना होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये रिश्ता आपके लिए अरेंज मैरिज के थ्रू आए। ठीक है, ये भले ही लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोई सा भी चीज़ों में ये आए, लेकिन ये 2026 में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। 26 में आप लोग आई थिंक मिलोगे अपने स्पाउस से। ठीक है, जो लोग सिंगल है उनकी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। कोई भी महीने का 18 तारीख इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जून मंथ इम्पॉर्टेंट है, अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ही चीज़ बार बार बोली जा रही है, सेम कार्ड्स आए हैं। देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी है। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो अपने मैरिज, अपने रिश्ते को लेके। तो इस कंफ्यूजन को हटाइए। ठीक है, अपने अंदर क्लैरिटी लाइए, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, आप अपने थर्ड आई चक्रा की एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो प्लीज़ आप लोग ओम चैंटिंग किया कीजिए। आप लोग थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन रेगुलर किया कीजिए। एटलीस्ट हाफ एन आवर हो, 15 मिनट्स आप लोग ध्यान पे बैठिए, थर्ड आई चक्रा का मंत्र चैंट कीजिए, इवन 7 चक्रा का ही कीजिए। आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा इससे। ठीक है, बहुत लोगों के थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम है, मुझे अचानक से गले में खराश होने लगी। तो यस, तो आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर भी काम करना है। ठीक है, क्या गाइडेंस है डिवाइन। ओके, डोर टू वैल्यू।
आपके लाइफ में ना अबंडेंस ग्रोथ आने वाला है, ठीक है। पैसे रुपयों की जो तंगी थी वो आपकी दूर होने वाली है। एंड ये मैरिज, बहुत लोगों की ये भी वाइब्स आ रही कि आफ्टर मैरिज, बिकॉज आज हम मैरिज का देख रहे हैं, तो आफ्टर मैरिज आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है, आपके पैसे रुपयों में बरकत आने वाली है शादी के बाद। तो बहुत लोगों के लिए आपका हस्बैंड या वाइफ, अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हो तो आपका लक्ष्मी साक्षात आपके घर पे प्रवेश करने वाली है, बिकॉज यहाँ पे उनके आने से आपके जीवन में मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी वो आपके लकी चार्म होने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ पे। अगर किसी को फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है तो ये चीज़ है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल, यस, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को आप लोग बैलेंस करो, ठीक है। बिकॉज आपकी मैरिड लाइफ के लिए जो गाइडेंस आ रहा है उससे पहले आपको अपने सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस करना है, तभी आपके मैरिज में आपको क्लैरिटी मिलेगी। वेट गाइज, एक कार्ड नीचे गिरे हैं, वो है द मैजिशियन एंड द मिरर। सी, आपको ये पर्सन ना मिरर दिखाने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप अपने अंदर का जो ऊर्जा है, जो प्रैक्टिकल एनर्जी है, जो इमोशनल एनर्जी, आप दोनों को बैलेंस करो। दैट मीन्स मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, इन एंड यंग एनर्जी, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करो। एंड आपकी शिव शक्ति की एनर्जी आपके 7 चक्रास में है, ठीक है। तो आप अपने 7 चक्रा को बैलेंस करो, तब जाके आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। एंड आप ऑलरेडी हो मैजिशियन, बस अपने उस वर्ड को आप समझिए, ठीक है। आप कितने अच्छे मैनिफेस्टर है, इससे ज़्यादा पावरफुल कार्ड है ही नहीं। आप लोग कितने पावरफुल मैनिफेस्टर है, तो अपनी चीज़ों को जागृत कीजिए। डिवाइन आपको वही चीज़ बार बार दिखा रहे हैं कि तुम अलग चीज़ों में अपना ध्यान दे रहे हो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, आज क्या हो रहा है। सी, अभी भी 8 ऑफ सोर्स का ही कार्ड आ रहा है, ऑल टाइड अप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है आपके जीवन में कि चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा जटिल है, ठीक है। आपको चीज़ों में अभी स्टकनेस फील हो रही है, आपको जैसे कि सांस ही नहीं आ रही, बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। 23 किसी का ईयर हो सकता है, यहाँ पे आपका उम्र इतना हो सकता है 23। तो यस, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप खुद ही यहाँ पे स्टक हो, आप स्टकनेस से निकलिए, ठीक है। जब तक आप स्टकनेस से नहीं निकलोगे, जब तक आप चीज़ों से नहीं निकलोगे, तब तक आप अपनी ब्यूटीफुल मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस 3 नंबर का कार्ड है। आने वाले 3 साल में कुछ लोगों का लाइफ पूरा सेट होगा, ठीक है। एंड दूसरा है यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मैंने कहा है ना, अभी आपके पैसे रुपयों में अगर तंगी है, अगर प्रॉब्लम है, तो वो आपके बिफोर मैरिज वैसे भी सही होंगे। तो पैसे रुपयों की कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी आफ्टर मैरिज, ये चीज़ सोच लीजिए। बिकॉज आप लोग अगर इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो ये गाइडेंस है आपके लिए। एंड एक चीज़ आप लोग देख रहे हो 13 एंड 31 मिररिंग नंबर्स, तो आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं 13, 31। दैट मीन्स आपका मनी का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिरर कर रहा है, ठीक है। वो आपका मैरिज के साथ जुड़ा हुआ है। बिकॉज बहुत लोगों को ये लगता है कि पहले मैं अपना कैरियर सेट कर लूँ, फिर मैं शादी के लिए सोचूंगी या सोचूंगा, बट नो, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी तभी अलाइंड होंगी जब आप हर साइड से अलाइंड होने वाले हो, ठीक है। तभी आपको वो चीज़ दिखेंगी जो आप चाहते हो। द मून, यस, यहाँ पे भी द मून ही था आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे भी बॉटम में क्या था, टर्निंग इन। तो आपको सबसे पहले अपने ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करनी है। ध्यान पे बैठिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। मनी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए आप कोई भी मनी हीलिंग अपना खुद का कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे सबमिनल्स आपको मिल जाएंगे मनी रिगार्डिंग, तो वो सब फ्रिक्वेंसी को सुनिए। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए मनी के साथ, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर। आप 108 बार रेगुलरली करो अगर आपको बहुत ज़्यादा मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोगों का ना मैरिज यहाँ पे मनी के रिगार्डिंग आप लोग रिलेट कर रहे हो कि पहले कैरियर सेट हो जाए फिर देखेंगे। जो लोग इस इंटेंशन से बैठे हुए हो उनको पहले अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहिए, तभी आपकी चीज़ें होंगी। बिकॉज कुछ चीज़ों की, देखिए, हर चीज़ का टाइमिंग होता है। कुछ लोगों की लेट मैरिज होती है, कुछ लोगों की अर्ली मैरिज होती है, तो वो डिवाइन टाइमिंग होता है। डिवाइन ने उनका वैसे ही तय किया कि इनकी शादी जल्दी होनी होगी, इनकी लेट होनी होगी। अगर जल्दी वाला लेट जाने की कोशिश करेगा तो डिवाइन अपने हिसाब से उनको लाएंगे ना जगह पे। एंड लेट वाला जल्दी करने की कोशिश करेगा तो उनको भी अपनी जगह दिखा दिया जाएगा, बिकॉज डिवाइन का वो काम ही है, यूनिवर्स का वो फ्रिक्वेंसी ही है, जिस तरीके से आपको अलाइन होना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इतना आपको डराऊंगी नहीं लेट बोल के, मैं बस आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि अभी के लिए
सब चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी। डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। आप बस अपना गुड कर्मा क्रिएट करते रहिए, आप बस अपनी चीज़ें करते रहिए जो मैंने आपको यहाँ पे बोला है। बाकी रहा मैरिज का सवाल तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड आपकी जो पर्सन है ये आपके कार्मिक पार्टनर नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग श्योर हो जाना। बाय बाय, टेक केयर।